मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा और नमाज को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस हो गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सुझाव दिया कि हिंदू सुबह 12 बजे तक पूजा करे और फिर शाम 4 बजे से पूजा करे। कोर्ट के सुझाव पर याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर नमाज ही 5 बजे के बाद हो सके तो बेहतर होगा, जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि जुमे की नमाज का समय तय है, इसे नहीं बदल सकते। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने बसंत पंचमी के दिन मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने से रोकने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति दी है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने की इजाज़त मिली है। साल 2003 के इस आदेश में ये नहीं बताया गया कि अगर बसंत पंचमी शुक्रवार को तो क्या होगा। याचिका में कहा गया कि बसंत पंचमी सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र पर्व है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा लंबे समय से होती आ रही है। जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो पूजा और नमाज एक साथ होने से अव्यवस्था, टकराव और कभी-कभी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि 23 जनवरी यानी कल बसंत पंचमी है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और हवन होगा। उन्होंने मांग की है कि क्या नमाज शाम 5 बजे के बाद हो सकती है। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि जुमे की नमाज दोपहर 1 से 3 के बीच होती है और इसका टाइम फिक्स है। नमाज के बाद हम जगह खाली कर देंगे। उन्होंने कहा कि बाकी नमाज का समय शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन जुमे की नमाज का नहीं। ASI के वकील भी कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने और हर बात का ख्याल रखने का आश्वासन दिया और कहा कि पहले जैसी घटनाएं ना हो, हम इसका ख्याल रखेंगे। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि दोपहर में 1 से 3 के बीच नमाज के लिए परिसर में अलग से विशिष्ट स्थान दिया जाएगा, जहां शांति से मुस्लिम नमाज अदा कर सके। वहीं कोर्ट ने हिंदुओं को भी यह आदेश दिया कि सरस्वती पूजा, हवन और बसंत पंचमी से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के लिए परिसर में अलग स्थान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज।